गुरु हरगोबिंद जीवन, इतिहास और योगदान। गुरु हरगोबिंद 1595 से 1644 सिख धर्म के छठे गुरु थे, जिन्होंने सिख धर्म को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और सैन्य दृष्टिकोण से भी सशक्त बनाया। उनके शासनकाल में सिख धर्म ने एक नया मोड़ लिया, जहां धार्मिक उपदेशों के साथ साथ आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष पर भी जोर दिया गया। गुरु हरगोबिंद का जीवन, उनके कार्य और उनकी शिक्षाएं सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस लेख में हम गुरु हरगोबिंद के जीवन, उनके कार्यों, शिक्षाओं और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। गुरु हरगोबिंद का जन्म 19 जून 1595 को पंजाब के गुरु की बड़ाली में हुआ था। उनके पिता गुरु अर्जन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे और उनकी माता का नाम माता गंगा था। गुरु हरगोबिंद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब सिख धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा था और समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। गुरु हरगोबिंद की शिक्षा दीक्षा उनके पिता गुरु अर्जन देव के संरक्षण में हुई। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या में भी पारंगत हुए। गुरु अर्जन देव ने उन्हें धर्म के साथ साथ समाज और सिख समुदाय की रक्षा के लिए तैयार किया। उनके जीवन में धार्मिक और सैन्य शिक्षा का संतुलन देखा जा सकता है, जो आगे चलकर सिख धर्म के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। गुरु गद्दी पर आसीन होना। गुरु अर्जन देव की शहादत। गुरु हरगोबिंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता गुरु अर्जन देव की शहादत हुई। गुरु अर्जन देव को मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर 1606 में शहीद किया गया था। उनकी शहादत सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक बड़े संकट का समय था। गुरु अर्जन देव की शहादत ने सिख समुदाय को अपनी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गुरु गद्दी की प्राप्ति। गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के छठे गुरु बने। गुरु गद्दी पर बैठने के समय उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक मीरी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति और दूसरी पीरी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक थी। इस कदम ने सिख धर्म के विकास में एक नई दिशा दी, जहां धर्म के साथ साथ सामाजिक न्याय और आत्मरक्षा का भी महत्व बढ़ गया। गुरु हरगोबिंद के कार्य और शिक्षाएं। मीरी पीरी का सिद्धांत। गुरु हरगोबिंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीरी पीरी का सिद्धांत था। उन्होंने सिख धर्म को केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सशक्त किया। मीरी पीरी का सिद्धांत दर्शाता है कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। गुरु हरगोबिंद ने सिख समुदाय को यह सिखाया कि धर्म की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है। अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरगोबिंद ने 1609 में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के सामने अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बना। यहाँ से गुरु हरगोबिंद ने सिख समुदाय के लिए धार्मिक और राजनीतिक निर्णय लिए। अकाल तख्त की स्थापना ने सिख धर्म को एक संगठित रूप दिया और उसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक मंच प्रदान किया। सिख सेना का गठन। गुरु हरगोबिंद ने सिख समुदाय को आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सशक्त किया। उन्होंने सिखों को शस्त्र धारण करने और युद्ध कला में प्रशिक्षित होने का निर्देश दिया। उन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए एक संगठित सेना का गठन किया, जिसे संत सिपाही कहा जाता था। यह सेना न केवल सिख धर्म की रक्षा के लिए बल्कि समाज में न्याय और समानता के लिए भी संघर्ष करती थी। युद्ध और संघर्ष। गुरु हरगोबिंद के शासनकाल में सिख समुदाय को कई युद्धों का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में गुरु हरगोबिंद ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया।
गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिख समुदाय ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े। अमृतसर का युद्ध 1628 उदास माइली। यह युद्ध मुगलों और सिखों के बीच हुआ, जिसमें गुरु हरगोबिंद ने सिखों का नेतृत्व किया और मुगलों को पराजित किया। हाँसी का युद्ध 1630 उदास माइली। यह युद्ध हरियाणा के हाँसी में हुआ, जहां सिखों ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। करतारपुर का युद्ध 1635 उदास माइली। यह युद्ध करतारपुर में हुआ, जहां गुरु हरगोबिंद ने सिखों का नेतृत्व किया और मुगलों के खिलाफ जीत हासिल की। कीरतपुर का युद्ध 1638 उदास माइली। यह युद्ध कीरतपुर में हुआ, जहां गुरु हरगोबिंद ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिख समुदाय ने इन युद्धों में अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। गुरु हरगोबिंद की धार्मिक और सामाजिक शिक्षाएं। धार्मिक स्वतंत्रता। गुरु हरगोबिंद ने अपने अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। उन्होंने सिखों को धर्म और आस्था की रक्षा के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनके उपदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय और समानता के महत्व पर जोर दिया गया। गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म के अनुयायियों को सिखाया कि वे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते हैं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। सेवा और भक्ति। गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म में सेवा और भक्ति का महत्व भी स्थापित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को समाज सेवा, गरीबों की मदद और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा दी। गुरु हरगोबिंद के समय में सिख धर्म के अनुयायियों ने लंगर, धर्मशालाओं और अस्पतालों की स्थापना की, जहां जरूरतमंदों की सहायता की जाती थी। सामाजिक सुधार। गुरु हरगोबिंद ने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ सिखों को प्रेरित किया। गुरु हरगोबिंद ने समाज में समानता, न्याय और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनके उपदेशों ने समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु हरगोबिंद की विरासत। सिख धर्म में योगदान। गुरु हरगोबिंद ने सिख धर्म को एक संगठित और सशक्त धर्म के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सिख धर्म को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया। उनके द्वारा स्थापित मीरी पीरी का सिद्धांत आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। गुरु हरगोबिंद के नेतृत्व में सिख समुदाय ने अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित अकाल तख्त आज भी सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक केंद्र है। यहाँ से सिख धर्म के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और सिख समुदाय के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अकाल तख्त की स्थापना ने सिख धर्म को एक संगठित रूप दिया और उसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक मंच प्रदान किया। संत सिपाही की अवधारणा। गुरु हरगोबिंद ने सिख समुदाय में संत सिपाही की अवधारणा को विकसित किया। इस अवधारणा के अनुसार एक सिख को धर्म के साथ साथ समाज की रक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। संत सिपाही की अवधारणा ने सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के साथ साथ समाज की रक्षा के लिए भी प्रेरित किया। गुरु हरगोबिंद की मृत्यु और विरासत। गुरु हरगोबिंद का निधन 3 मार्च 1644 को कीरतपुर में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गुरु हर राय सिख धर्म के 7वें गुरु बने। गुरु हरगोबिंद की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनकी विरासत सिख धर्म में जीवित रही। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत, संस्थाएं और उनकी शिक्षाएं सिख धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहीं।